हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है इस गिरती हुई मार्केट के अंदर भी। चाहे कोरोना की सिचुएशन थी, चाहे ग्लोबली जो डाउन चल रही है मार्केट वो हो, पर इस स्टॉक ने काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। मगर अभी इस स्टॉक के अंदर खतरे की घंटी बज चुकी है। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि खतरा है इस स्टॉक के अंदर अगर अभी हम एंट्री लेते हैं। तो इसी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस वीडियो मैंने बनाया है कि क्या हमें इसके अंदर अभी एंट्री लेना चाहिए। जिन्होंने ऑलरेडी एंट्री ली है तो क्या उनके लिए खतरा मतलब है या अलार्म बज चुका है कि वो उनको लॉस हो सकता है, क्या उनको निकल जाना चाहिए, या फिर नए ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए या सेल करें, या फिर इस स्टॉक को थोड़े दिन के लिए होल्ड पे छोड़ दें। तो कंप्लीट एनालिसिस वीडियो है, आप देखते रहिए और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, अगर वो आप समझ जाते हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है वीडियो और मेरी एनालिसिस की आपको कब इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, और अगर आपने एंट्री ले चुके हैं तो कब आपको इसके अंदर से निकल जाना चाहिए या फिर आपको होल्ड करना चाहिए। तो चलिए, भारतीय एयरटेल का चार्ट मैंने ले लिया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि देखिए, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक इंट्राडे और एक पोजिशनल, राइट। तो सबसे पहले हम इंट्राडे की बात करेंगे। अब इंट्राडे के अंदर भी मैंने इंट्राडे को भी मैंने कई तरीके से डिफाइन किया है। एक इंट्राडे वो होता है कि आप सेम डे में ही मान लीजिए निकल के, जो आपको पता है कि इंट्राडे। बट बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो इंट्राडे को इंट्राडे की तरह नहीं करते हैं, वो एक अच्छी पोजीशन बनाते हैं और एक थोड़ा बड़े प्रॉफिट के लिए जाते हैं और उस स्टॉक को एटलीस्ट 1 से 2 या 3 दिन जो है होल्ड करते हैं। और उनका एक टारगेट होता है कि चलो अगर एक दिन में इतना मिल गया उनको तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो देखते हैं मार्केट की सिचुएशन को और अच्छा प्रॉफिट निकालने की वहाँ से कोशिश करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, राइट। तो फिर तीसरा जो बचता है वो होता है अपना पोजिशनल है, जिसमें आप बहुत लंबी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी बड़ा प्रॉफिट उसके अंदर आप लेने की करते हैं। इसी तरीके की पोजिशनल में भी तकरीबन आप कह सकते हैं कुछ पोजिशनल प्लेयर ऐसे होते हैं जो 1 महीने तक जो है स्टॉक को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, 2 महीने तक होल्ड करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो मोर देन 6 मंथ्स जो है के लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म, 1-2 साल के लिए आगे इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। तो इसी तरीके से मैं सबसे पहले इंट्राडे के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप छोटे प्रॉफिट के साथ जाएं, और क्या आपका अगर बड़ा प्रॉफिट है तो उसी हिसाब से आप मतलब कर सकते हैं। मेरा काम है आपको बताना कि कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेल आ सकता है, और क्या स्टॉक कह रहा है, क्यों गिर रहा है और कब तक गिर सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो देखिए, भारतीय एयरटेल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम इसको 1 घंटे के ऊपर लेके चलें, और या इसको हम थोड़ा सा और भी कम कर लें तो चलेगा 30 मिनट पे। अब मैं इसको देखिए आपको दिखाता हूँ। हमेशा से ये स्टॉक जो रहा है वो हाईली वोलेटाइल, आप कह सकते हैं कि जिगजैग बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट्स होती हैं, अप डाउन इसके अंदर बहुत चलता है। जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं, राइट। अभी आप देखेंगे कि हुआ क्या है कि यहाँ पर मार्केट रैपिडली, अगर आप देखेंगे जिसकी मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है वो डायरेक्शन इसकी है। बट यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन में ओपन हुई है, और गैप डाउन में सीधा ओपन होने के बाद मार्केट की जो डायरेक्शन है वो नीचे है, और तकरीबन इस लो को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो उसने यहाँ पर बनाया था। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं इसमें, फिर आपको इंडिकेटर बेसिस पे भी मैं आपको उस पर दिखाने वाला हूँ। अब हम सीधा चलते हैं कि एक दिन के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अब देखेंगे इसने बहुत अच्छी जो है, अगर 2019 की हम बात करें तो बहुत अच्छी इसने यहाँ पर ग्रोथ दी है, और ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा, राइट, लाइक डबल आप कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर इसने आपको तकरीबन डबल मुनाफा यहाँ पर दिया है। बीच में ये स्टॉक जो है तकरीबन 2020 के बाद गिरना स्टार्ट हुआ था यहाँ से, मगर उसके बाद जैसे ये लॉकडाउन पीरियड जब से आया है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, फैसिलिटीज़, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया है, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी कंपनीज़ हैं सारी की सारी इस टाइम पे बूम पे हैं, और सभी का यूसेज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक टॉप बना था, वो ऑलरेडी इसी कैंडल ने ब्रेक किया है, मगर उसके बाद सीधा ये नीचे आ गया है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है डाउन ट्रेंड का, राइट। 1 डे के चार्ट पे बहुत बड़ा खतरा है इसके ऊपर आपको डाउन ट्रेंड का। और अब अगर हम बात करें थोड़ा सा साथ में इंडिकेटर को मिक्स करके, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर हमारे इंडिकेटर के ऊपर भी इसको लगा दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है छोटे टाइम फ्रेम को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इंट्राडे भी
भी अगर आपको करना है तो आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये देखिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ऐसा ट्रेंड पकड़िए जहाँ पे आप किसी भी वैल्यू पे खरीदें तो आपको इंट्राडे में भी प्रॉफिट हो ही हो। देखिए लोग सोचते हैं कि इंट्राडे में मैं ऐसी पोजीशन या ऐसी जगह पर कॉल लूँ जहाँ पर मुझे चांसेस हों कि मेरी डायरेक्शन में प्राइस जाए, पर मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना ये है कि इंट्राडे में मान लीजिए अगर आपको बाय करना है तो अगर आपने पूरे दिन का ही ट्रेंड बाय पकड़ लिया तो यार आप कहीं पर भी बाय कर लीजिए, आपको तो बाय के अंदर बाय ही मिलेगा ना, तो बहुत ज़्यादा लॉस होने के बिल्कुल मिनिमम चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है पूरा दिन मार्केट बाय में ही है और नेक्स्ट एक से दो दिन अगर मार्केट बाय में ही रहना है तो आपको लॉस कैसे हो सकता है, राइट। तो मैं छोटे ट्रेंड को जो है वो कम फॉलो करता हूँ, बड़े ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अब हम चलते हैं सीधा 1 डे के चार्ट पे, या उससे पहले मैं अगर आपको दिखाऊँ एक बार 4 आवर्स का चार्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉन्ग एनालिसिस के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर सुबह ही हमारे पास सिग्नल यहाँ पर आया था सेल का। उसके बाद देखिए ये तकरीबन अगर इसकी क्लोजिंग देखें हम 564 रुपीज़ की क्लोजिंग थी और 564 से तकरीबन ये 6 से 7 रुपये प्राइस जो है इसका गिर चुका है, राइट। और ये है रिवर्सल लाइन, यानी कि बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि ये एरिया है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, लाइन इसको क्रॉस कर देती है, ब्रेक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं किस चीज़ के कि ये स्टॉक यहाँ से गिर जाएगा। अगर इसको यानी कि अगली कैंडल कोई भी ग्रीन नहीं बनी तो ये स्टॉक यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। अब इसको हम लेते हैं थोड़ा सा एक दिन के चार्ट पे, और एक दिन के चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक जो है वो नीचे ही आता जा रहा है और अराउंड अभी 3:30 बजने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग है। तो आपको बता दूं कि अगर कल भी मार्केट रेड में ओपन होती है इस स्टॉक की तो डेफिनेटली ये जो है लाइन इसको क्रॉस करके चली जाएगी और यहाँ पर आपको कल के दिन आपको सेल सिग्नल जनरेट होता दिख सकता है अगर यहाँ पर बाइंग नहीं आई तो। अगर कल यहाँ पर गैप अप ओपन मार्केट नहीं हुई और मार्केट ऊपर नहीं गई तो डेफिनेटली ये खतरे की घंटी बहुत बड़ी बज चुकी है। ये स्टॉक जितना ऊपर गया है यहाँ से वापस ही अब नीचे की तरफ मूवमेंट ले रहा है। तो अगर कल मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होती है तो जिसने इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है उनके लिए डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि वो यहाँ से निकल सकते हैं। निकलने के बाद नीचे जाके पोजीशन बनाएंगे जब वापस हमारे पास कोई बाय का सिग्नल आएगा। और जो खरीदने की सोच रहा है अभी मत खरीदिए, इसको रुक जाइए, इसको जाने दीजिए। अगर कल ग्रीन बनता है कैंडल, ग्रीन कैंडल बनती है तो हम सोचेंगे बाय की, ठीक है। ये तो था आपका क्या, ये तो था आपका स्टॉक का एनालिसिस की आपको हो क्या रहा है और करना क्या है। तो कल का बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया दिन। अगर कल गैप डाउन हुआ तो डेफिनेटली स्टॉक जाएगा नीचे और गैप अप हुआ तो मार्केट ट्रेंडी हो जाएगी ऊपर के लिए और ऊपर जा सकती है। यानी कि ये स्टॉप लॉस सारे इसने हिट कर दिए होंगे, लोगों को कंफ्यूज कर दिया होगा कि करना क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम वापस अपने फायर्स के टर्मिनल पे आके कि यार लेवल्स क्या हैं, यानी कि हम किस लेवल्स को पकड़ के चलें कि किसको माने कि किस में बाय है किस में सेल है। तो देखिए अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं कि अगर आपका प्लान है कि 1-2 दिन का काइंड ऑफ इंट्राडे 1 से 2 दिन 3 दिन होल्ड कर सकते हैं या 1 दिन होल्ड कर सकते हैं, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये कमाने का प्लान है आपका, छोटा प्लान है, तो उसके लिए क्या है, ये जो कैंडल है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल का हाई कितना है 576 रुपीज़। तो 577 रुपीज़ के ऊपर आप क्या करेंगे, एक बाय ट्रेड ले लेंगे। अगर प्राइस जाता है 577, अगर प्राइस टच करता है तो आप अपनी ट्रेड ले लेंगे किसके लिए, बाय के लिए। और आप उसके बाद आपके पास वापस बाय ट्रेंड होगा ईजिली और ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस नीचे हिट करने के लिए आया होगा और ये ईजिली ऊपर जो है जाएगा और आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देगा। होल्ड वालों के लिए बात करूं कि अगर मान लीजिए प्राइस जो है वो नीचे जाता है हमारा कहाँ तक 548, यानी कि 548 के अराउंड जब प्राइस अगर यहाँ तक जाता है तो मैं आपको बोलूँगा कि इससे ज़्यादा होल्ड करने की आपको नीड नहीं है। अगर 548 को प्राइस टच करता है तो आप वहाँ पर उस एरिया को देखिए कि अगर प्राइस उसके नीचे जा रहा है तो आप निकल जाइए उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीचे ही चला जाएगा। तो अगर आप होल्ड करने की सोच रहे हैं, अगर आपने बाय किया हुआ है तो 548 आपका लास्ट प्राइस होना चाहिए जिस पे आपको होल्ड करना चाहिए, उसके बाद आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर सेल की बात करें हम तो 523 रुपीज़ जो है 523 रुपीज़ जो है वो आपका सेल प्राइस है। यानी कि अगर आप इसको सेल करने की सोच रहे हैं तो आप अभी मत सेल कीजिए, क्योंकि यहाँ से पता नहीं है कि स्टॉक कल मान लीजिए गैप अप ओपन होकर ऊपर चला जाए। तो 523 रुपीज़ जो है स्टॉक प्राइस वो है आपका सेल का प्राइस। यानी कि अगर इस पे आपका स्टॉक का प्राइस अगर आता है तो डेफिनेटली आप 523 पे सेल करके छोड़ सकते हैं, राइट। और आपको काफ़ी अच्छा वहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें
लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम इसको एक वीक पे लेके चलते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 535 रुपीज़ अभी चल रहा है, कितना 557। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो ऑलरेडी मान लीजिए ऑलरेडी इसके अंदर है, यानी कि कल ग्रीन बनता है तो फिर तो ये कैंसिल ही हो गया कि ये ट्रेंड जो है ये सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए बना था। अगर मान लीजिए कल रेड बनता है तो 523 रुपीज़ जो है आपका प्राइस, वो एक ऐसा प्राइस है कि जब ये स्टॉक नीचे जाए, ठीक है, जब ये स्टॉक जो है 535 रुपीज़ जो है 535 रुपीज़ जो है वो आपका बाई प्राइस है। यानी कि जब स्टॉक का प्राइस 535 से नीचे चला जाए, तकरीबन चला जाए 520 रुपये, 530 रुपये या फिर 510 रुपये, कितना भी चला जाए, और अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए सोच रहे हैं कि हो सकता है कि जो स्टॉक है वो वापस ऊपर की तरफ आए और आपको प्रॉफिट दे, तो मैं आपको बता दूं कि 535 रुपीज़ एक ऐसा स्टॉक प्राइस होगा जिस पे कि स्टॉक एक बार अगर 530 रुपये से नीचे चला जाए तो आप अपनी बाय ट्रेड 535 के ऊपर अपना लगाने की सोच सकते हैं कि जब वापस स्टॉक अगर घूमता है, अगर वापस घूमता है तो 535 को ट्रिगर करेगा, और ट्रिगर अगर कर देता है तो आपको वापस बेहतरीन प्रॉफिट देगा बाय की तरफ। और सेल साइड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि 520 जो मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे लॉन्ग टर्म की बाय में सोच रहे हैं तो सेल तो फिर बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर इससे नीचे वो जाता ही रहता है तो फिर तो मतलब आपको वेट करना पड़ेगा काफ़ी दिन तक कि कब तक वो स्टॉक गिरता है, और जब बाय पोजीशन बनेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था और होप आपको पता चल चुका है। अगर मैं दोबारा लेवल्स की बात करूं तो देखिए इंट्राडे में आप कह सकते हैं या फिर 1 से 2 दिन या 5 दिन, तो अगर आप सोच रहे हैं इतना तो बाय प्राइस है 575। होल्ड अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, होल्ड की सोच रहे हैं तो लास्ट प्राइस है 548 रुपीज़। सेल की अगर बात करूं तो 523 रुपीज़ इंट्राडे। लॉन्ग पोजीशन की बात करें 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, तो 535 रुपीज़ का जो है प्राइस है वो है आपका बाइंग प्राइस। सेल तो फिर कोई प्राइस है ही नहीं, मगर अभी प्राइस चल रहा है 559 रुपीज़। तो यहाँ से तो अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा प्राइस नहीं है, क्योंकि मार्केट गिर रही है। तो आप वेट कीजिए, मार्केट गिरने दीजिए, जब प्राइस 535 से नीचे चला जाएगा, नीचे एटलीस्ट कम से कम 10 रुपये जब वो नीचे चला जाएगा, तब अपनी जो है ट्रेड सेटअप कर दीजिए 535 में। अगर स्टॉक वापस ऊपर की तरफ आता है तो डेफिनेटली आपको ट्रिगर करके ऊपर की तरफ काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट देगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी या जो फ्री लेवल सर्विस है उसका बेनिफिट अगर आपने अब तक नहीं उठाया तो उठा लीजिए। आज के भी अगर मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दिखाऊं तो 9 जो है हमारा सेल जो था 9022 पे था, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए आप मैं इसको ले लेता हूं 1 घंटे के ऊपर। अब देखिए कितना 9022 के ऊपर था, तकरीबन हमारा इसके आसपास था हमारा कहीं। तो आप देखेंगे 22 पे कितना अच्छा इसने हमें यहाँ पे नीचे तक कितना लो गया है, ये 8976 पे गया है। और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो वो भी देखिए तकरीबन यहाँ से पूरा का पूरा नीचे गया है। तो डेली आप देखते ही हैं यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। आप M6 के लेवल्स का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। और क्रूड में देख लीजिए सेल 2604 था, ऑलरेडी क्रूड जो है 2584 तभी चल ही रहा है। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, बिल्कुल फ्री है, और इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे कि आप इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। और डेली हम स्क्रीनशॉट भी डाल देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कितने बेनिफिट्स यहाँ पर हो रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्टॉक कार्ड ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसके लिंक्स दिए हुए हैं कि आप किस तरीके से फ्री बेनिफिट का जो बेनिफिट उठा सकते हैं सर्विस का, तो आप वहाँ से उठा लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।